जय हिंद। आज समझेंगे इजराइल के चुनाव के बारे में। और यहाँ के जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो प्रधानमंत्री तीसरी कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री चुने जा चुके हैं। चलिए समझते इजराइल के चुनाव के बारे में और भौगोलिक स्थिति को भी थोड़ा से समझेंगे। पहला चुनाव हुआ है तो इजराइल में हुआ है, ठीक है। इजराइल एक मिडिल ईस्ट का देश है, ठीक है, छोटा सा देश आता है। उसके बाद यहाँ की जो पार्टी है, यहाँ पे क्या होता है ना कि इजराइल, हमारे देश में क्या होता है, पार्टी के साथ साथ प्रति व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इजराइल में क्या होता है, सिर्फ पार्टियाँ चुनाव लड़ती है। वहाँ पे कोई व्यक्ति विशेष यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ता है। तो वहीं से जो पार्टी है, वहाँ की जो ये वाली पार्टी है उसका नाम है लिकुड पार्टी। और लिकुड पार्टी के जो नेता कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू, जो तीसरी कार्यकाल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, ठीक है। तो बेंजामिन नेतन्याहू एक पार्टी के सदस्य या मुखिया हैं जो वहाँ की इजराइल के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार थे, और ये चुनाव में जीत हासिल करके या गठबंधन की सरकार बनाकर वो फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं तीसरी कार्यकाल के लिए। तो इजराइल या मिडिल ईस्ट एक छोटा देश है। इंडिया इजराइल को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा विवादित स्थिति बना रहता है, और इजराइल ये नहीं चाहता है कि हमेशा उसके साथ युद्ध हो, लेकिन वो उसके अगल बगल जो पड़ोसी देश है, तो हमेशा ये बॉर्डर डिस्प्यूट हमेशा चलता रहता है, कुछ ना कुछ यहाँ पे विवाद होता रहता है, ठीक है। तो अब विवाद को देखेंगे आगे, थोड़ा सा चुनाव के में देखते हैं, ठीक है। ये तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। पहला इनका कार्यकाल देखेंगे तो कार्यकाल था 1996 से लेकर 1999 तक। ये लगभग 3 साल तक इनका चुनाव कार्य था। 3 साल और 18 दिन लगभग ये चुनाव में सत्ता में थे। उसके बाद दूसरा कार्यकाल कब था तो 2009 में, और 2009 से लेकर 2021 साल लगभग 12 साल आपका ये बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ के इजराइल के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद अभी वर्तमान देखें तीसरा कार्य है लिकुड पार्टी से है उनका, जो लिकुड पार्टी से जीत हासिल कर वो क्या बोलते हैं सत्ता में फिर से आए, वापसी की हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो संसद इनका, जैसे संसद भारत में क्या होता है, संसद भवन कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर देश का संसद अलग अलग नाम है। जैसे कि आपका ब्रिटेन वगैरह, अमेरिका ब्रिटेन वगैरह देखें तो अलग अलग संसद भवन का नाम है। जैसे भारत में संसद भवन कहा जाता है, लेकिन वही चीज़ों को जैसे इजराइल में कहा जाता है नेसेट बोला जाता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे नेसेट, ठीक है। एसएससी वगैरह में ऐसा आता है एग्जाम में क्वेश्चन कि किस देश के संसद का नाम ये क्या है, ऐसा क्या है, ठीक है। उसका जो वहाँ पे सीट है, जो आबादी वाला देखेंगे तो इजराइल बहुत छोटा है, तो वहाँ पे आबादी बिल्कुल बहुत ना के बराबर है, ठीक है। लगभग 1 करोड़ आबादी है उनका, एकदम कम, ठीक है। वहाँ पे जो संसद जो सीटें हैं, जो वहाँ की जो पार्टी वगैरह सीट हैं, लगभग 120 सीट हैं, ठीक है, बहुत कम है। एक और हमारे भारत को देखें एक राज्य के बराबर है, ठीक है। और वहाँ की जो राजभाषा है वहाँ पे हिब्रू भाषा चलता है, ठीक है। भारत का क्या है, जैसे भारत में देखेंगे तो आपका संसद भवन नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद सांसद जो सीट है 545 सीट है। उसके बाद जब राजभाषा देखेंगे तो भारत में क्या चलता है, हिंदी, देवनागरी वर्णकुलम के हिसाब से हमारा राजभाषा चलता है, ठीक है। और भारत की जनसंख्या तो आप जानते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो भारत और इजराइल देखेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशन बहुत बड़ा अच्छा संबंध है, ठीक है। बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री के जो क्या बोलते हैं दोस्ती, और तो चुनाव एजेंडे में भी दिखाया गया था कि हमारे दोस्ती इजराइल और भारत में बहुत पक्का है, ठीक है। तो इजराइल एक छोटा देश है, लेकिन इसका जो विवाद है, विवाद कभी थमने का नाम नहीं लेता। हमेशा ये स्थिति बना रहता है कि अड़ोसी पड़ोसी देश सरदर्द इनको मिलता ही रहता है, ठीक है। तो इसको विवाद का थोड़ा सा इसका आगे चलते हैं, क्या क्या हुआ, इनमें कौन कौन से अच्छे औद्योगिक क्षेत्र हैं, इसमें कार्य क्या होता है, तेल अवीव क्या है, हाइफास या ये सब चीज़ें हैं। तो इसको समझते हैं आगे, देखते हैं, ठीक है। इजराइल की भौगोलिक स्थिति ये प्रतीकात्मक मैप है, ठीक है। भौगोलिक स्थिति की देखेंगे तो यहाँ पे है इजराइल की राजधानी जिसका नाम है जेरूसलम, ठीक है। यहाँ पे जो इजराइल, इतना बड़ा इजराइल है, यहाँ पे है आपका फिलिस्तीन, ठीक है। और यहाँ पे है, ये भी फिलिस्तीन है, ये है गाजा पट्टी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वेस्ट बैंक, ठीक है। तो इधर देखते हैं इंडस्ट्रियल वगैरह देखते हैं क्या क्या इंडस्ट्रियल, जैसे भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो स्थापना हुआ 11 मई 1948 को इजराइल की स्थापना हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इंडस्ट्रियल एरिया है जो इजराइल को चलाता है, ठीक है। अब व्यापार ही नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से जी, है ना। कोई चीज़ काम करेंगे तभी जाकर पैसा आएगा, तो उस चीज़ का देश का उन्नति के मार्ग पर चलेगा। तो इंडस्ट्रियल का किसी भी देश का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि आपका जो देश की उन्नति प्रगति में आपका इंडस्ट्रियों या
आपका उद्योगों का क्षेत्र का बहुत बड़ा रोल है, तो इसमें भी इनका भी बहुत बड़ा रोल है। तो एक है तेल अवीव, ठीक है, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल ये यही है, ठीक है, तेल अवीव। यहाँ पे कपड़ा बाजार है, पेय पदार्थ है, आपका कास्ट कोयला है, इस सब चीज़ का उत्पादन या निर्माण वगैरह है, सब यहीं से आपका तेल अवीव में होता है, ठीक है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि हाइफा क्षेत्र, ठीक है, हाइफा ये है तेल अवीव के जस्ट ऊपर में आपका यहाँ पे है हाइफा क्षेत्र। हाइफा में क्या है, सीमेंट प्लांट, जितना भी बड़ा बड़ा सीमेंट प्लांट है, आपका ऑयल सेक्टर है, आपका जो अब ये इजराइल के है मिडिल ईस्ट वाला एरिया, यहाँ पे जो बंजर ज़मीन है वो सब चीज़ें हैं, तो आपका जो भूमिगत तेल है, आपका ज़मीनी वाला तेल है, ये सब चीज़ों में वहाँ पे ज़्यादा मिलता है। तो वहाँ पे ये सब चीज़ को या क्षेत्र हाइफा क्षेत्र में लगभग ज़्यादा यहाँ पे ऑयल सेक्टर जो पाया गया है, ठीक है। उसके बाद है गैस, ठीक है, आपका नेचुरल गैस वगैरह है तो ये हाइफा क्षेत्र में आपको मिलेगा। उसके बाद है मशीनरी, जैसा आपका जो औद्योगिक क्षेत्र में जो निर्माण के लिए मशीन वगैरह जो बनाया जाता है, आपका निर्माण होता है, जो उद्योग के लिए जो बड़े बड़े मशीन है वो उसका निर्माण भी हाइफा क्षेत्र में होता है। उसके बाद केमिकल है, आपका जो रासायनिक उर्वरक खाद्य पदार्थ हैं उसका भी निर्माण क्या हाइफा क्षेत्र में होता है। तो हाइफा को देखेंगे तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आप देखेंगे तो इसराइल का एक रीढ़ की हड्डी मान सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे अलग ही होगा लेकिन अपन अपने समझ के लिए ऐसे बोल देने हैं, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों ये है इसराइल का एक कमर है, ठीक है, ये देश को चलाता है और यहाँ पे ही आपका जितना भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार वगैरह होता है, क्योंकि यहाँ पे इधर विदेश लगता है, यहाँ पे है आपका इजराइल, वो है क्या बोलते हैं मिस्र होता है, ठीक है, इधर जॉर्डन है, ठीक है, ऊपर में सीरिया आता है। तो क्या है, यहाँ से हमको विवाद वगैरह है जो भी आपका क्या बोलते हैं व्यापार का लेन देन यहीं से होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नाथन्या, नाथन्या एक जगह है यहाँ पे हीरा को तराशा जाता है, ठीक है, वहाँ पे उत्तम किस्म के हीरो का जो क्या बोलते हैं तराशना है, आपका निर्माण है, उसका आपका जो डिज़ाइन वगैरह देना है, वहाँ पे क्या होता है नाथन्या में जो हीरा तराशना वहाँ पे काम होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसराइल में क्या क्या विवाद होते हैं, ठीक है। इसराइल मिडिल ईस्ट का एक तो छोटा सा देश है, लेकिन विवाद देखेंगे तो पूरा भर के वहाँ पे विवाद है, ठीक है, विवादों का कोई थमने का नाम ही नहीं रहता है। इसराइल सुनेंगे तो यहूदी एक धर्म है वहाँ निवास करता है, ठीक है। इसराइल कभी नहीं चाहता कि वह युद्ध हो, लेकिन वो जबरन दुश्मनों से क्या वो क्या उकसाया जाता है तभी जाकर वो किसी दूसरे पर हमला करता है, वरना था इसराइल अपने काम से काम रहता है, लेकिन वो उनको जबरन परेशान किया जाता है, ठीक है। इसराइल देखेंगे तो स्थापना से ही आपका युद्ध झेल रहा था, ठीक। उसके बाद इसराइल जो सबसे जो मोस्ट विवाद है 1967 में वहाँ के मिस्र के जो राष्ट्रपति ये वाला इसराइल, ठीक है, गमाल अब्देल इसराइल ने मान्यता नहीं दी कि इसराइल हमको मानते ही नहीं कि देश है करके, ठीक है। लेकिन 1973 में क्या हुआ, इसराइल जो यहाँ पे इसराइल त्यौहार मनाना था, ठीक है, एक तो त्यौहार है योम नामक त्यौहार, ठीक है, वहाँ पे बढ़िया त्यौहार मना रहे थे, लेकिन मिस्र और क्या सीरिया, ठीक है, मिस्र और सीरिया के वहाँ पे अचानक से हमला करते हैं। लेकिन इसराइल क्या है वो टेक्नोलॉजी के मामले में इन सबसे बहुत आगे है, ठीक है, टॉप कंडीशन है। अभी भी देखेंगे तो भारत और डायरेक्ट उलझने में भी एक बार सोचना पड़ जाता है कि इसराइल छोटा सा देश है लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले बहुत ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। इसराइल कई चीज़ों का हम भारत उसी से खरीदता है भारत, ठीक है। तो क्या है योम नामक त्यौहार मनाना था, वहाँ पे इसराइल सीरिया और मिस्र अचानक से हमला किए, लेकिन इसके जवाब में सीरिया और मिस्र को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि इसराइल और टेक्नोलॉजी के मामले में इसराइल तो किसी के इस सब का बड़ा इम्पोर्ट वो है बनाने वाला टेक्नोलॉजी के मामले में लोग का बाप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसराइल क्या है यहाँ से, ठीक है, ये इसराइल का जो मैप है प्रतीकात्मक मैप है, ठीक है, यहाँ पे इजिप्ट, यहाँ पे सीरिया, ठीक है, ये दोनों ने क्या इधर हमला कर दिया, ठीक है। तो इसराइल बेचारा क्या है दोनों से गिर गया, ये जॉर्डन है, ठीक है। और यहाँ पे एक तो छोटा सा जगह है इस फिलिस्तीन वाला एरिया, ये वेस्ट बैंक है, ये है गाजा, ठीक है। इसराइल वाला क्या करता है इधर हमला होता है, कभी भी हमला होगा, ये जो मैप है ये प्रतीकात्मक मैप है, ठीक है, ये है गाजा पट्टी और ये है आपका वेस्ट बैंक, ठीक है। इसराइल में जब भी आंतरिक विवाद होता है, ठीक है, तो फिलिस्तीन से होता है और एक गाजा से होता है, ठीक है। फिलिस्तीन में क्या होता है कि वहाँ पे जो सभ्य लोग हैं, ठीक है, वो डेमोक्रेटिक तरीके से उन लोग विवाद करते हैं कि हाँ इसराइल ऐसा करता है, हमारे नागरिकों को मारता है, ये करता है, कि वहाँ पे थोड़ा सिस्टम से विवाद होता है। और ये गाजा पट्टी है ना, ये अब गाजा पे
यहाँ पे इजराइल यहाँ से रॉकेट मारता है, ठीक है, गाजा से रॉकेट चलने लगता है, कहाँ पे, इजराइल में होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो फिलिस्तीन, वहाँ पे जो एक ठो आतंकवादी संगठन हमास मारता है यहाँ पे रॉकेट, ठीक है। हमास क्या है, एक आतंकवादी संगठन, वो रॉकेट मारता है इजराइल को, क्योंकि हमारे देश के जो नागरिक है उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं हमारे ज़मीन को हड़प रहे हो करके। लेकिन ये हमास ज़्यादा नहीं मारता है, और ये रॉकेट मारेगा तो यहाँ पे एंटेन आपका ज़मीन से क्या बोलते हैं, सिटी आपका जो शहर वगैरह वहाँ पे हमला कर देते हैं। लेकिन इजराइल के पास एक ठो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको बोलते हैं आयरन डोम, ठीक है। आयरन डोम क्या करता है, यहाँ पे जैसे कोई यहाँ पे आपका ये आयरन डोम लगा है, यहाँ से कोई आपका रॉकेट आता है, ठीक है, तो आयरन डोम के जो रडार है, ये वाला रडार, वो पकड़ लेता है, यहाँ पे जो मिसाइल निकलते हैं यहाँ पे जाकर वो ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो उनका पास एयर डिफेंस सिस्टम है, तो वहाँ जितना भी आपका रॉकेट मारे, एक आध दो का नहीं पकड़ पाता है तो वो सिटी या शहर वगैरह में गिरता है, लेकिन लगभग उनका जितना भी आपका रॉकेट है उसको ख़त्म कर देता है, रास्ते में उसको मार गिरा देता है। तो इजराइल जितना बार भी युद्ध हुआ है तो लगभग सभी बार इजराइल ही भारी पड़ा है, ठीक है। इजराइल क्या किया है, इजराइल में यहूदी देश है और यहूदियों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है, उसी का जो आपका आक्रोश है, उन्होंने अपने पढ़ाई में, अपने टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना योगदान दिया, जिसके चलते आज इजराइल इतना शक्तिशाली बन गया है। तो बड़े बड़े देश उनके सामने में आपका सीधे मुंह आपका जो अगर लड़ाई है वो लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इजराइल अब उन देशों, चुनिंदा देशों में जो टेक्नोलॉजी के मामले बहुत आगे निकल गए हैं, ठीक है। तो इजराइल एक छोटा सा देश है, लेकिन वो शांतिप्रिय देश है, लेकिन वहाँ पे विवाद थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़ा डिस्प्यूट वगैरह चलते रहता है। तो इजराइल अपना जो काम है वो सीधी सही चलता है, लेकिन क्या है, कई लोग अब जबरन कोई अच्छा काम करते रहेगा तो उकसाने वाला भी करते हैं, ठीक है। तो इजराइल अपने काम से काम मतलब लगता है, लेकिन दूसरा जो ज़्यादा आक्रोश करता है तो उनके ऊपर भिड़ जाता है, ठीक है। तो यही काम करता है आपका गाजा के एक दो संगठन हमास, है ना, इसी के ऊपर ज़्यादा इन लोग का दबाव और क्या बोलते हैं फोकस रहता है ज़्यादा। ये आप इजराइल का फार्मूला, ठीक। आई होप इस वीडियो को समझेंगे और नए अपडेट या करंट जीएस की जानकारी के मेरे चैनल से जुड़े और नए चैनल हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।